डेट इंस्ट्रूमेंट में एक चीज होती है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब है डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज कि आपने किस दिन ये डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा है और तब से लेके डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है किस दिन मेरा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा, किस दिन मुझे इसके नाम का पैसा वापस मिलेगा। सो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ मैच्योरिटी, इस दौरान ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, जितना मर्जी लंबा पीरियड हो, छोटा हो या बड़ा हो, इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ होल्डिंग। जिस दिन मैंने पैसा इन्वेस्ट करा और जिस दिन मुझे पैसों की वापसी हुई, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सूद समेत, ये मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहलाया जाता है। दिस इज टर्म्ड एज पीओएच और पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, आप ध्यान रखें, इसके बेसिस पे हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स को टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा ऑब्वियसली होता है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। आई रिपीट, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। And long-term debt instrument is obviously where period of holding is greater than 1 year. Period of holding 1 साल से ऊपर होता है। अगर period of holding 1 साल के भीतर है, मतलब जिस दिन मैंने परचेज करा, डेट ऑफ परचेज, उसके 1 साल तक अगर वो इंस्ट्रूमेंट मैच्योर कर जाता है, दैट इंस्ट्रूमेंट मैच्योर्स, मतलब 1 साल के अंदर मैं एलिजिबल हूं अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, पैसा विद इंटरेस्ट, तो मैंने किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करा है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में। और अगर उसकी मैच्योरिटी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल जाती है, तो ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो लॉन्ग टर्म है। उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, दो तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो 2 टाइप के मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस एक ही चीज का है। नहीं, टाइम पीरियड का डिफरेंस नहीं है। मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिफरेंशियल फीचर है, मतलब ये पहला डिफरेंशियल फीचर है दोनों मार्केट्स के बीच में। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन कैपिटल मार्केट, ये पहला बेसिक डिफरेंस है। जो दूसरा बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरीके से कैपिटल मार्केट के मोहताज है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है आप कौन से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? कैपिटल मार्केट में। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नामक चीज मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं रखती है, मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। अगर मुझे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेड मनी मार्केट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मनी मार्केट जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से नहीं चलता है। मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ कौन से इंस्ट्रूमेंट से चलता है? कैपिटल मार्केट से चलता। मनी मार्केट जो है वो चलता है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट से। इट ओनली फंक्शंस ऑन शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। तो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट जैसा कि आपके सामने है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट गिव्स अस मनी मार्केट ऑब्जेक्टिविटी। कैपिटल मार्केट के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स प्लस इक्विटी। ये 2 चीजें हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इसको आप ध्यान रखोगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसके बीच का डिफरेंस, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बीच का डिफरेंस, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बीच का डिफरेंस। इज दिस क्लियर? यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टूल्स ऑफ मनी मार्केट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टूल्स ऑफ मनी मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट? Money market can be defined as a platform where money is raised by the investees for a short-term period. Money market can be defined as a platform where money is raised by the investees for a short-term period. एक short-term period के लिए आप जो है आप पैसा रेज करते हो. You raise money for a short-term period. और दूसरी चीज क्या है? ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैसे रेज करा जाता है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए तो ये पैसा रेज करा जाता है. दिस इज रेज्ड वाया डेट मनी. शॉर्ट टर्म मनी रेज करना या शॉर्ट टर्म मनी इकोनॉमी में घुमाना मनी मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है, डेट इंस्ट्रूमेंट है. इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों? हाँ जी, क्या मतलब होता है इसका?
ओके, मनी सप्लाई बढ़ा देना है कम कर देना? अगर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी तो लोग पैसा देंगे। अब लोग अगर पैसा देंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस मनी सप्लाई। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस इन्फ्लेशन। और बिल्कुल ठीक बात है, एब्सोल्युटली ट्रू, वेरी गुड, सोच पा रहे हैं आप लोग। एक टर्म होती है बिजनेसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, जो उन्होंने बोला, लिक्विडिटी। यू रिक्वायर फंड्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। याद आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डे टू डे बेसिस। तो डे टू डे बेसिस के लिए जो आपको पैसा चाहिए, उस पैसों को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। रेंट देना है, सैलरी देनी है, यूटिलिटी बिल्स देने हैं, इंटरेस्ट पे करना है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स है। इसके लिए आपको पैसा चाहिए। बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल की हमेशा दिक्कत रहती है, हमेशा। आप अगर बहुत बेसिक रिटेलर के एग्जांपल पे देखें, एक रिटेलर है, उसको क्या दिक्कत है? उसको दिक्कत यह है कि वो क्रेडिट साइकिल पे चलता है। क्रेडिट साइकिल यानी कि 60 डेज 90 डेज की आपने सामान उठा लिया, इस सामान की आपको पेमेंट करनी है 60 डेज के बाद। अब 60 डेज के बाद पेमेंट तो आप तब करोगे अगर 60 डेज के अंदर आपका सारा माल बिक जाए। यू विल सेल ऑल द एंटायर पीस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके सारे गुड्स एंड सर्विसेज 60 डेज में नहीं बिकते, लेकिन 60 डेज के बाद आपको पेमेंट पूरे माल की करनी पड़ती है, तो पेमेंट कहां से करोगे? वेयर विल यू पे द मनी फ्रॉम? किसी से बोरो करके पे करोगे, और जनरली बैंक से बोरो करा जाता है। तो बैंक से आप आज बोरो करके पे करोगे कि जब मेरे पास पैसा आएगा आगे माल बिक के, तो मैं आपको सूद समेत जो है पैसा वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न द मनी टू द बैंक। आप बैंक को ये बोलोगे। सेम चीज बिजनेसेस के साथ होती है। एक रिटेलर के लिए छोटे लेवल पे होती है, एक बड़े बिजनेस हाउस के लिए बड़े लेवल पे होती है। उसके लिए करोड़ों के लोन्स होते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। 1 महीने के लिए दे दो, 1.5 महीने के लिए दे दो, 2 महीने के लिए दे दो, वर्किंग कैपिटल। तो इस वजह से जितनी भी कंपनीज है या जितने भी लोग हैं, सिर्फ कंपनीज नहीं, इवन गवर्नमेंट्स फॉर दैट मैटर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकता है। every single person every single person or legal entity that faces a crunch of cash, crunch का मतलब है शॉर्टेज। किसी को भी अगर कैश की, पैसों की किल्लत हो, शॉर्टेज हो, सिर्फ और सिर्फ कितने पीरियड के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को कैश की शॉर्टेज हो या पैसों की शॉर्टेज हो, तो वो किस चीज का हेल्प ले सकता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। दैट पर्सन और दैट लीगल एंटिटी कैन टेक हेल्प ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की अगर आप असिस्टेंस लेते हो, तो वो असिस्टेंस किस तरीके से ली जाती है? हाउ इज दैट असिस्टेंस टेकन? वो असिस्टेंस ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू प्लान टू बोरो। आप क्या बोरो करना चाहते हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर लिक्विडिटी। सो वर्किंग कैपिटल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रेज करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म का जो पैसा है, ये आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस योर लिक्विडिटी। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, द फर्स्ट इज it increases liquidity। कंपनीज के लिए लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को चलाते हुए रखने के लिए वो पहिया घूमना चाहिए। उसके लिए आपको कांस्टेंट फ्यूल चाहिए। सिमिलरली एक बिजनेस को कांस्टेंट कैश चाहिए ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए उसके पास पैसा रेज करने का जो जरिया है, वो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। द बिजनेस हैज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। दूसरी चीज है, इट हेल्प्स और प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री को असिस्टेंस मिलते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल दें आपको उसका, एग्जाम्पल से समझा दें। 2020 मार्च का वो ऐतिहासिक महीना, मोदी जी आते हैं रात को 8 बजे और 4 घंटे के भीतर लॉकडाउन अनाउंस कर देते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को सुन के बहुत खुशी हुई, ठीक है, जिन्होंने 2.5, 3, 4 महीने बैठ के टीवी सीरीज देखी, पकवान बना के खाए, ठीक है, जो चिल कर रहे थे घर पे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के जिन्होंने महाभारत देखी, रामायण देखी सुबह शाम, वो सिर्फ और सिर्फ उतने ही लोग थे जो सोशल मीडिया पे रील्स डाल रहे थे। और उसमें से भी आधे दुखी थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इसलिए रील्स डाल रहे थे। बाकी के पास कुछ काम नहीं था, इसलिए रील्स डाल रहे थे। लेकिन बाकी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो मैं पिरामिड बनाता हूं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, एपीएल, बीपीएल, याद आ रहा है? एक मैंने हमेशा पिरामिड बनाया है। बहुत बड़ा वर्ग उस वजह से मैसिवली अफेक्ट हुआ, जिसके बारे में सिर्फ सरकार ने सोचा। तो लॉकडाउन अनाउंस होते ही तकरीबन 15 दिन के भीतर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 अप्रैल का दिन था, 23 मार्च के आसपास लॉकडाउन होता है। 11 अप्रैल को हमारा पैकेज आता है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। निर्मला ताई आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस करती है कि हम ये सब कुछ दे रहे हैं। पैकेज की वैल्यू 20 लाख करोड़ की,
20 लाख करोड़ रुपीस इज द वैल्यू ऑफ पैकेज। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है भारत में दिया जा रहा है। 20 लाख करोड़ में से 10% यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ MSME के रिवाइवल के लिए है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के रिवाइवल के लिए। शब्दावली का खेल देखिए, चालाकी देखिए कि कैसे वर्ड्स को यूज करा जाता है। जेब से चवन्नी नहीं निकली और 2 लाख करोड़ का पैकेज बना के आपने ये बोला कि हम इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं। वो पैकेज क्या था? सपोर्ट सर्विस थी। सपोर्ट आप दे रहे हो, पैसा बिना खर्च करे आप सपोर्ट दे रहे हो, कैसे? MSME जो है एक इंडस्ट्री है पूरी, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री बैठ गई, कुछ नहीं हो रहा उस इंडस्ट्री में, बैठी हुई है इंडस्ट्री। अब जब वो इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैठ गई है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज का रिवाइवल बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब 2.5-3 या 3.5 महीने के बाद आप लॉकडाउन को ओपन करते हो या चीजों को फेज्ड मैनर में स्टार्ट करते हो। जब फेज्ड मैनर में चीजें स्टार्ट होती हैं तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए वापस अपना बिजनेस रिवाइव करना जो कि डे टू डे बेसिस पे चलता है, मतलब डेली बेसिस के रेवेन्यू पे डिपेंडेंट रहता है। MSME का मतलब क्या होता है? वो इंडस्ट्रीज जो कि बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है। अब उसमें छोटे लेवल से मतलब कुछ भी हो सकता है, एक रोड साइड वेंडर हो सकता है, एक रेडी वाला हो सकता है, एक छोटी सी दुकान वाला हो सकता है, एक चाट वाला हो सकता है, एक टेलर हो सकता है, एक नाई हो सकता है, एक दर्जी हो सकता है, एक मोची हो सकता है, एक कारखाना चलाने वाला हो सकता है, एक पॉट बनाने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सारे जो है MSME यूनिट्स कहलाते हैं। इस्त्री वाला हो सकता है। अब इन लोगों के पास जो भी वो काम करके पैसा कमाते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स रही होंगी, सेविंग्स ऑफ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी अपने हिसाब से जिस एरिया में वो ऑपरेट करते हैं उस हिसाब से सेविंग्स रही होगी। लेकिन 5-6 हफ्ते, 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर वो पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती है, क्योंकि लॉकडाउन है, कमाने का जरिया खत्म हो गया। तो आप किस पे डिपेंडेंट हो? सेविंग्स पे डिपेंडेंट हो। जब आप सेविंग्स पे डिपेंडेंट हो तो वो सारी की सारी सेविंग्स एग्जॉस्ट हो जाती है। अब आपको 3 महीने बाद रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है और खाने का स्टॉल लगाता है तो उसे सारे सप्लाईज खरीदने पड़ेंगे ना, 10 सप्लाईज खरीदने पड़ेंगे। गैस अगर है तो उसको चूल्हा जलाने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, उसे लेबर की सर्विसेज चाहिए होगी, उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसे 10 चीजें चाहिए होगी। कोई भी इंसान रीस्टार्ट करने के लिए उसे सब कुछ चाहिए होगा। वो कहां से आएगा पैसा? वेयर विल दैट मनी कम फ्रॉम? उसको बोलते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की साइकिल। उस साइकिल को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करा। वो पैकेज किस तरीके से बनाया गया था यह समझने वाली बात है। मतलब कमेंडेबल है कि वो पैकेज बनाया गया, चाहे उसका यूज कम रहा हो, चाहे उतना पैसा ना निकला हो। गवर्नमेंट ने यह बोला बैंक्स को कि जितने भी MSME वाले आपसे लोन मांगने आए, आप उनको लोन रिफ्यूज नहीं करेंगे, चाहे उनके पास कोलैटरल देने के लिए हो या ना हो। यू विल नॉट रिफ्यूज लोन टू दैट पर्सन। आप उनको लोन मना नहीं करेंगे, आप उनको लोन पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे जितना उनको लोन चाहिए। उस लोन की गारंटी हम लेते हैं। वी आर टेकिंग द गारंटी ऑफ दैट लोन। मतलब जिस MSME इंडस्ट्री ने लोन ली है, अगर वो लोन रीपे ना कर पाए तो उस लोन की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। उस लोन की भरपाई करने की जो वैल्यू है वो 2 लाख करोड़ की थी। ये भी बहुत अच्छी हेल्प है। दिस इज ऑल्सो किक स्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली। और कौन ये चाहता है? हर इंसान ये थोड़ी चाहता है कि लोन पे डिफॉल्ट कर जाओ। भाई अगर किसी का रोजगार रुका हुआ है तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह क्या करा? वाया बैंक्स इस चैनल को राउट करा। और बिल्कुल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगा गवर्नमेंट? आप खुद मेहनत करके कमाइए, हम आपको जो सपोर्ट चाहिए वो दे रहे हैं। पैसा बांटने से तो बेटर ही है। सो व्हेन यू प्रोवाइड देम दिस सपोर्ट, यू आर हेल्पिंग व्हाट? द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आप ट्रेड और इंडस्ट्री की हेल्प कर रहे हो। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इट हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो? आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हो। और ये सारी की सारी चीजें करी जाती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, दिस इज व्हाट इज डन एज दिस पर्टिकुलर पार्ट कि हम इसे मेंटेन करना चाहते हैं, वी वांट टू मेंटेन इट।